राष्ट्रवादियों और हिंदुओं की भारी मांग पे एक हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं 25, 26, 27 अक्टूबर को राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 में। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन आप नीचे जाकर लिंक पे कर सकते हैं, QR स्कैन करके आप हमें सहायता कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और स्पॉन्सरशिप्स के भी ऑप्शन ओपन है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में वीडियो को लाइक करके हमारी रीच भी बढ़ा दें और वीडियो को शेयर भी करें। वक्फ का मामला जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और इससे बौखलाए हुए हजरत ओवैसी के चेले अब सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। आप कहेंगे कि ये दोनों बातें तो अलग अलग हैं, इनमें क्या रिलेशन है? मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि दोनों में क्या रिलेशन है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय इम्तियाज़ जलील जो ऑल इंडिया मुस्लिमीन इत्तेहाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुसलमीन AIMIM का ex-MP था और चुनाव हार गया वो संभाजी नगर से, जिसका अभी भी नाम जो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का औरंगाबाद ही है। वहाँ से चुनाव हारने के बाद में अब वो जो है पूरा एक मजमा लेके पहुँच गया है मुंबई और वहाँ पर 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और सर तन से जुदा के नारे लगाते हुए कह रहा है कि महंत रामगिरी महाराज को और नीतेश राणे को गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। लेकिन इसके पीछे मामला कुछ और ही है। मामला जो है ये है कि साहब के ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM जो है ये सबसे बड़ी बेनिफिशरी है वक्फ के स्कैंडल की। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो वक्फ मामला है ये एक स्कैम है। और ये इस तरह का स्कैम है कि जैसे जैसे वक्फ बोर्ड वालों को लग रहा है कि उनके ऊपर रेगुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी मनमानी ख़त्म हो जाएगी और जो वक्फ के कानून को भारत के सारे कानूनों के जो ऊपर बताया हुआ था वो समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए वे ताबड़तोड़ जगह जगह सर्वे कर करके जो भी उनके पास नज़र में आती है, कोई भी पुरानी बिल्डिंग नज़र में आती है, उसको सबको अपनी वक्फ की लिस्ट में डाले जा रहे हैं। 6 मंदिर दिल्ली के, कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, हुमायूं का मकबरा, ASI के, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कोई 156 मॉन्यूमेंट जो हैं वो उन्होंने वक्फ में शामिल कर लिया। इसी तरह से दिल्ली अर्बन लैंड का जो वो आपका जो लैंड ऑफिस है, अर्बन लैंड ऑफिस, उसकी भी कोई 150 ज़मीनें जो हैं वो उन्होंने अपने वक्फ में डाल ली हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया 6 मंदिर हैं, DTC का स्टैंड है, एक सड़क है, ये सारी की सारी जो है वो वक्फ में डाले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि योगी जी ने कौशाम्बी ज़िले में 96 बीघा ज़मीन जो है वो वक्फ से मुक्त करवा ली और उसको सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ा लिया। 96 बीघा ज़मीन, आप सोचिए कौशाम्बी जैसे स्थान में। क्यों, कौशाम्बी में भी एक स्थान है जहाँ पर आप समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसका जो जलालुद्दीन खिलजी जो उसका हुआ करता था कड़ा, वहाँ पर साहब उनकी एक राजधानी हुआ करती थी एक ज़माने में। तो जहाँ भी राजधानी हो गई किसी इस्लामी शहंशाह की, वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो आजकल वक्फ बोर्ड जो है अपनी क्लेम करने में लगा हुआ है कि साहब यहाँ इस्लामी शासन था इसलिए यहाँ की सारी ज़मीन जो है वो वक्फ है। जैसे कि जहाँ भी अगर किसी भी मुसलमान के चरण पड़ जाएं वो ज़मीन वक्फ हो जाएगी और वो ज़मीन जो है वो कोई भी और धर्म का मानने वाला क्लेम नहीं कर सकता। ये बेसिक फ़िलॉसफी है। अब हुआ क्या, अब मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ कि जो मुंबई में हो रहा है और इधर जो वक्फ बोर्ड की जो कार्रवाई चल रही है इसमें क्या कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि साहब पे जब याद कीजिए कि जब JPC को बिल रेफ़र कर दिया गया तो हमारे भाईजान लोगों ने और हमारे सेक्युलर भाईजानों ने उन्होंने
बड़ा जश्न मनाया, बड़ा उत्सव मनाया और उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो है इस सरकार को यू टर्न सरकार बना दिया और इस सरकार को हमने विवश कर दिया कि वो इसको जेपीसी में भेजे। यद्यपि कोई ऐसी विशेष मांग नहीं थी उस समय, इसको केवल टैक्टिकल रीजंस के लिए भेजा गया था, क्योंकि जिस समय ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय राज्यसभा में पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो थोड़ा समय चाहती थी सरकार कि भाई अपनी स्ट्रेंथ जो है वो कर ले, और माहौल बनाने के लिए भी समय चाहती थी। माहौल तो बन गया। माहौल ऐसे बना कि भाई ये भाई लोगों ने QR लगा के मस्जिदों के सामने और दूसरे मुख्य स्थानों के सामने QR लगा के सबसे कहा कि भाई तुम इस पर QR स्कैन करके और ईमेल भेजो। तो उसकी प्रतिक्रिया हुई तो हिंदुओं ने भी भेजना आरंभ कर दिया। अब भाई हुआ क्या कि ये सारी की सारी ईमेल जो हैं, ये QR से जितनी भी ईमेल भेजी गई हुई हैं, बता रहे हैं कि साहब 1,20,00,000 मेल जो है वो प्राप्त हुई वक्फ बोर्ड को, और उसमें से 1,15,00,000 तो वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। वो रिजेक्ट इसलिए कर चुके हैं कि ये सब QR से आई हुई मेल है और QR से आई हुई मेल का संज्ञान वक्फ बोर्ड, ये आपकी वक्फ जेपीसी जो है वो नहीं ले रही। कहीं नहीं, जो सोची समझी सुविचारित जो सुझाव आएंगे, सोचे समझे सुविचारित जो सुझाव आएंगे उनको ही विचार में लिया जाएगा। ये इस प्रकार की जो ये मास मेलिंग जो हो रही है, जिसको स्पैम कह सकते हैं, ये जो स्पैम है इसको विचार में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसका एक कार्यक्रम तो हो गया, इससे ये अवश्य हो गया कि भाई मास मोबिलाइजेशन तो हो गया। जहाँ तक मुसलमानों का प्रश्न था तो उनको मास मोबिलाइजेशन के लिए कोई बहुत अधिक एक्सक्यूज़ चाहिए नहीं होती है, वो इसके बिना भी करते तो कर लेते, लेकिन जो कि उन्होंने ओपनली किया तो फिर हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई, वो भी संगठित हुए और उनका भी मास मोबिलाइजेशन हुआ और उन्होंने भी जम के ये ईमेल भेजे। मास मोबिलाइजेशन हो गया। ये उद्देश्य जो था ये सिद्ध कर दिया हमारे भाईजान लोगों ने ही। फिर वक्फ की जेपीसी में क्या हुआ कि भाई बहुत समय बाद, मैं सोचूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः अपने जन्म के बाद मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल खेला। ये बात तो हम बहुत पहले से कह रहे थे, इसीलिए सबसे पहले पसमानदा को हम सामने लाए थे। तो उसके लिए जो है वो बहुत सारे जो हिंदू संगठन थे वो उछल कूद करने लगे कि ये क्या है, ये पसमानदा को क्यों आगे ला रहे हो भाई, हम तो आपस में इनके फूट डलवाना चाहते थे। वो पड़ गई। उस समय तो नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बुद्धिमत्ता में क्या किया कि भाई उनका जो मुस्लिम मोर्चा था या फिर उनका ही जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच था, जो कि पूरा का पूरा अशराफ संगठन था, उनका ही उपयोग करके और पसमानदा आउटरीच की, तो वो तो फेल होनी थी। और उसके कारण जो है हमको भी अपनी पसमानदा आउटरीच ड्रॉप करनी पड़ी। लेकिन अब इन्होंने होशियारी की और अब इन्होंने पसमानदा को एक अलग ग्रुप के रूप में बुलाया और उन्होंने वहाँ जाकर जेपीसी में 85% मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए इस बिल का, अमेंडमेंट बिल का पूर्ण रूप से समर्थन किया और ये कहा कि ये जो वक्फ है ये केवल अशराफ हितों के संपोषण के लिए बना हुआ है, ये वक्फ एक्ट, और पूरी तरह से इसको बदला जाना चाहिए। सरकार के पास होनी चाहिए इसका नियंत्रण, जिससे कि जो वास्तविक जिनको आवश्यकता है उनको मिल सके और लोगों की ज़मीनों पर अंधाधुंध ये अशराफ वर्ग कब्ज़ा न कर सके। ये कब्ज़ा माफिया हो गया है। दूसरी तरफ सूफियों में, और हमारे सुन्नी सूफ़ी ही तो हैं, हमारे हज़रत ओवैसी है, उनके नक्शबंदियों का एक सिलसिला है ओवैस, उसी के तो वो चश्मे चिराग हैं। तो वो भाई साहब जो हैं उनमें, और सज्जादा नशीन सूफियों का संगठन है, उनमें भी विवाद हो गया आपस में, क्योंकि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उसमें उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। ये जो पुराने कब्ज़ा माफिया हैं वही बैठे हुए, उनमें भी विवाद हो गया। फिर उसके बाद जेपीसी के चेयरमैन यानी कि जगदम्बिका पाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई हम तो जेपीसी की जो रिपोर्ट है, जो हमको
दिया गया है कि विंटर सेशन के पहले वीक के अंतिम दिवस जो है वो हमें ये सबमिट करनी है। हम तो इसको सबमिट कर देंगे। हमने बहुत सारे हितधारकों से बातचीत कर ली है और अब हम जा रहे हैं स्थान स्थान पर। पहले अभी हम दक्षिण भारत में जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम उत्तर भारत में भी जाएंगे। अभी मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, ये 4 स्थान उन्होंने चिन्हित किए हैं, यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद फिर उत्तर भारत में भी जाएंगे और सबसे हम लेंगे, हम उनके विचार लेंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। तो जब ये देखा तो कहा कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर हज़रत ओवैसी के जो चेले हैं इम्तियाज़ जलील, वो एक पुराने इशू पे, यानी रामगिरी महाराज वाला इशू जो है वो लगभग 1-1.5 महीने पुराना हो गया, उसको लेके और इकट्ठा करके, पैसे वैसे की कमी तो उनके पास है नहीं, वो कमी होगी भी तो जमीयत उलमा हिंद के उलमा हिंद के पास बहुत पैसे पड़े हुए हैं। इन लोगों का जो अलग अलग जो ज़कात वाले और आपके हलाल वाले, हलाल सर्टिफिकेशन वाले, ये बहुत सारे संगठन हैं, इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है। इकट्ठा करके पहुंच गए, धावा दे दिया कि साहब हम मुंबई पर धावा देंगे, क्योंकि मुंबई में ये मानते हैं कि भैया यहाँ पुलिसिंग वीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। सबसे अधिक जो दिक्कत है वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक प्रॉपर्टीज़ यानी 1,21,000 वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ नहीं जाएंगे, जाएंगे मुंबई में। तो मुंबई में संगठन की सरकार है, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन ये भूल गए कि भाई ये इनके उल्टा पड़ने वाला है। इस तरह का मोबिलाइजेशन अगर मुंबई में चुनाव के 2 महीने पहले करेंगे तो सोचिए कि क्या प्रतिक्रिया होगी। ये तो हिंदू इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस वाले जो हैं इनसे बहुत रुष्ट हैं। MVA वाले कह रहे हैं कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, चुनाव के जस्ट पहले ये नाटक करने का क्या मतलब है। तो भाई एक वक्फ को लेकर आप हज़रत ओवैसी को धन्यवाद दें कि उन्होंने हिंदुओं को पूरी तरह से संगठित कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।